हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, फेसबुक एड्स कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग हमारी जो ई कॉमर्स बेस्ड कैंपेन्स हैं उनको किस तरीके से रन कर सकते हैं, किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग शुरू करने वाले हैं। गाइस, एक दो चीज़ों को मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूँ और उसके बाद हम लोग जो है इस पर्टिकुलर वीडियो का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। गाइस, ई कॉमर्स सेटअप करना या ई कॉमर्स बेस्ड कैंपेन्स जो है उनको सेटअप करना, सीधा सा कहने का मतलब कि जो कैटलॉग सेल्स से रिलेटेड हमारे जो एड्स होते हैं उनको सेटअप करना फेसबुक एड्स में एक पूरे इकोसिस्टम को सेटअप करने जैसा है। गाइस, ऐसा नहीं कि सिंपली हम लोग फेसबुक एड्स के ऊपर जाएं और वहां पर जैसे हम लोग ट्रैफिक कैंपेन रन करते हैं उस तरीके से हम लोग कैंपेन्स रन कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। जब हम कैटलॉग सेल्स एड्स हम रन करते हैं या अगर हमारे पास कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है और उससे रिलेटेड जब कभी हमें कोई कैंपेन्स रन करना होगा तो हमें बहुत सारी चीज़ों को पहले सेटअप करना पड़ेगा। जैसे अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की मैं बात बताऊं तो ई कॉमर्स बेस्ड जो इवेंट्स होते हैं हमें वो देखने पड़ेंगे कि वो हमारे जो इवेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली सेटअप हुए हैं या नहीं हुए। वो इवेंट्स हमारे इवेंट्स मैनेजर में यानी पिक्सल में हमारे दिखाई दे रहे हैं या नहीं। एक तो ये चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ ये हो गई कि हमारा जो प्रोडक्ट कैटलॉग है वो प्रॉपर्ली सेटअप हुआ है या नहीं। तो ऐसी दो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको हमें ध्यान देना होता है और उसके बाद हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बेस्ड जो हमारे एड्स होते हैं, कैटलॉग एड्स होते हैं, उनको हम लोग रन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस थोड़े से इसलिए बढ़ जाते हैं, जो कि मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा ही, बट कॉम्प्लिकेशंस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर जो हमारा इवेंट सेटअप होता है वो दूसरे टाइप का होता है, विक्स वेबसाइट के ऊपर दूसरे तरीके से हम लोग करते हैं, स्क्वायर स्पेस के ऊपर अगर हमारी वेबसाइट है तो हम दूसरे तरीके से करेंगे। इसी तरीके से अगर हमारी कस्टम मेड जो है ई कॉमर्स वेबसाइट है किसी दूसरे जो सीएमएस है उसके ऊपर बनी हुई है तो फिर हम दूसरे टाइप से जो इवेंट सेटअप है या जो बाकी की चीज़ें हैं वो हम लोग करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम लोग कैटलॉग सेल्स एड्स को रन करना चाहते हैं। तो गाइज, इसलिए ज़रूरी ये है कि हम लोग हर चीज़ को एक एक कर कर पढ़ें। गाइज, हो सकता था कि मैं इस पूरे वीडियो को या ये जो पूरा ई कॉमर्स का टॉपिक है इसको एक ही वीडियो के अंदर मैं कवर कर देता, बट अगर मैं वैसा करता तो कुछ बहुत ही जो माइन्यूट माइन्यूट सी चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो चीज़ें आपसे मिस हो जाती। इसलिए गाइज, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इस पूरे ई कॉमर्स के मॉड्यूल को डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में डिवाइड कर दिया है। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज जो है मैंने डिवाइड कर दिया ताकि आप चीज़ों को और बारीकी से समझ पाओ अच्छे तरीके से। तो गाइज, इसी सीरीज में या इसी मॉड्यूल में ये जो वीडियो है इसमें हम लोग गाइज बात करने वाले हैं किस टाइप से हमारे जो ई कॉमर्स बेस्ड इवेंट्स होते हैं उनको हम हमारे इवेंट्स मैनेजर के अंदर या हम हमारे पिक्सल के अंदर जो है वो सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको ई कॉमर्स इवेंट्स नहीं पता है तो पहले मैं वो आपको क्लियर कर देता हूं कि ई कॉमर्स इवेंट्स का सीधा सा मतलब क्या है। तो गाइज, यहां पर आप देख सकते हो जैसे मेरी ये एक डेमो वेबसाइट है, फाइन। और जब कभी भी आप किसी भी वेबसाइट के लिए फेसबुक एड्स के ऊपर एड्स रन करने आते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपना एड अकाउंट बनाने के बाद जो दूसरा स्टेप है वो ये करते हैं कि आप अपने पिक्सल को जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर सेटअप कर देते हैं ताकि वेबसाइट के जो इंटरेक्शंस हैं उनको आप पिक्सल में ट्रैक कर सकें। उसके बेसिस पे फर्दर जो है आप ऑडियंसेस वगैरह बना सकें या ऑप्टिमाइजेशन कर सकें या कन्वर्जन बेस्ड जो कैंपेन्स हैं आपके वो आप रन कर सकें। कहने का सीधा सा मतलब है कि पिक्सल आप कनेक्ट कर देते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये आपकी एक अहम जो है पार्ट होता है, ये आपका अहम स्टेप होता है, पहला स्टेप होता है जब आप अपना एड अकाउंट बना लेते हैं और उसके बाद आप यही काम करते हैं, फाइन। और इसको करने के बाद आप जो अपने इवेंट्स हैं उनको भी सेटअप करते हैं। जैसे कि आपने ये सेटअप किया कि अगर हमारी वेबसाइट के कोई थैंक यू पेज के ऊपर जाता है तो ये हमारे लिए एक इवेंट है। इसी तरीके से आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो इवेंट्स होते हैं आपकी नॉर्मल वेबसाइट के ऊपर उनको आप सेटअप करते हैं, उनको आप ट्रैक करते हैं, उनके बेसिस पे आप कन्वर्जन कैंपेन्स रन करते हैं, उनके बेसिस पे आप ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। सेम चीज गोज विद योर ई कॉमर्स वेबसाइट ऑल्सो। गाइस, हमारी जो नॉर्मल वेबसाइट होती है उसके ऊपर हमारे ज्यादातर जो है वो कस्टम इवेंट्स होते हैं। हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो इवेंट्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पर बटन पर क्लिक हुआ तो ये हमारे लिए एक इवेंट है। इस पर्टिकुलर पेज पे कोई विजिट करता है तो ये हमारे लिए इवेंट है। वैसे अगर हम बात करें एक बेसिक इवेंट की तो एक बेसिक इवेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेज व्यू इवेंट। वो जैसे ही आप पिक्सल लगाते हो आपकी वेबसाइट के ऊपर सारे पेजेस के ऊपर, वो पेज व्यू इवेंट जो है वो जैसे ही कोई पेज लोड होता है वो पेज व्यू इवेंट फायर होता है। तो एक ये बेसिक सा इवेंट है जो आपकी नॉर्मल वेबसाइट के ऊपर या किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप देखते हो कि हमेशा जो है वो फायर करता है। बट गाइज, यहीं पर जब हम लोग टर्म ई कॉमर्स बेस्ड इवेंट्स की बात करते हैं तो गाइस, ई कॉमर्स बेस्ड इवेंट्स दूसरे टाइप के इवेंट्स होते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर ये एक नॉर्मल वेबसाइट है और जब मैं इसको ओपन करता हूं, मान के चलते हैं नॉर्मल वेबसाइट है, तो आप देखोगे कि ये जो आपका पिक्सल हेल्पर है ये आपको बताएगा कि एक पेज व्यू हुआ, ठीक है, ओके, ये पेज व्यू हुआ और ये चीज कैप्चर हो रही है और ये इंफॉर्मेशन हमारे पिक्सल में जा रही कि एक पेज व्यू हुआ। यहां तक हमें बात समझ में आ गई। उसके बाद गाइज, अगर मैं इस पर्टिकुलर
जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देखोगे कि पिक्सल क्या रिकॉर्ड कर रहा है। मैं पिक्सल के ऊपर वापस जाता हूं, मैं देखता हूं कि ये फिर से पेज व्यू रिकॉर्ड कर रहा है। ओके, अगर मैं ऐड टू कार्ट करता हूं, व्यू कार्ट करता हूं और उसके बाद मैं चेकआउट भी करने जाता हूं, लेट से मैं आगे चेकआउट करने जा रहा हूं, तो यहां पर भी अगर मैं पिक्सल को स्टडी करना चाहता हूं तो मैं देखता हूं कि यहां पर जो मेन इवेंट रिकॉर्ड हो रहा है वो पेज व्यू रिकॉर्ड हो रहा है। कहने का मतलब पिक्सल ये नहीं समझ में पा रहा है कि अभी जो यूजर है वो चेकआउट पेज के ऊपर है या एक चेकआउट इवेंट हुआ है। तो गाइज, जिस तरीके से हमारी नॉर्मल वेबसाइट के ऊपर जो सबसे प्राइमरी इवेंट होता है, बेसिक इवेंट होता है, दैट इज एक्चुअली द पेज व्यू इवेंट, उसी तरीके से गाइज अगर हमारी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट होती है तो उस पर डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। जो मेजर इवेंट्स होते हैं अगर मैं उनको आपको बता दूं यहां पर, तो वो मेजर इवेंट्स ई कॉमर्स बेस्ड इवेंट्स की अगर मैं बात करूं तो मैं एक बार यहां पर लिख भी देता हूं आप लोगों को, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि ई कॉमर्स बेस्ड जो मेजर इवेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो गाइज, सबसे पहला जो इवेंट होता है दैट इज व्यू कॉन्टेंट। उसके बाद का जो इवेंट होता है वो होता है हमारा ऐड टू कार्ट, और उसके बाद का जो इवेंट होता है वो होता है हमारा चेकआउट, और उसके बाद का जो इवेंट होता है वो होता है हमारा पेमेंट या ऑर्डर कंप्लीट वाला जो इवेंट होता है वो होता है। ठीक है, यहां पर सेल वाला जो इवेंट है आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये हमारा इवेंट होता है। तो गाइस, इस टाइप से हमारे कुछ इवेंट्स जो हैं वो होते हैं, जो हमारे ई कॉमर्स के प्राइमरी इवेंट्स हैं वो ये गाइस इवेंट्स हैं। अगर मैं व्यू कंटेंट की बात करूं तो व्यू कंटेंट का सीधा सा मतलब होता है अगर कोई बंदा हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है, ठीक है, और किसी भी पेज को ओपन करता है, जो प्रोडक्ट पेज है उसको अगर वो ओपन करता है तो बेसिकली वो एक व्यू कंटेंट कहलाएगा। अगर मैं यहां पर आपको बताना चाहूं, मतलब वेबसाइट के ऊपर अगर हम लोग वापस आ जाए यहां पर और आप देखो, अगर मैं जाता हूं यहां पर, जैसे मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूं, तो जैसे ही मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करूंगा ये गाइस प्रोडक्ट पेज जो है वो ओपन होता है। ये जो इवेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं व्यू कंटेंट। तो अगर प्रोडक्ट पेज व्यू होता है, प्रोडक्ट पेज अगर व्यू होता है तो गाइस इसको हम लोग बोलेंगे व्यू कंटेंट। और उसके बाद आपको पता है कि अगर ऐड टू कार्ट होगा, तो जैसे मैं व्यू कार्ट करता हूं यहां पर, तो आप देखोगे कि ये जो कार्ट का यूआरएल है वो यहां पर लोड होगा, जो रिकॉर्ड करेगा कि ऐड टू कार्ट हुआ है। तो ऐड टू कार्ट एक दूसरा इवेंट हो गया। उसके बाद जब यूजर चेकआउट के ऊपर जाएगा, जैसे यहां पर चेकआउट के ऊपर जाएगा तो यूआरएल यहां पर चेंज हुआ, तो चेकआउट एक तीसरा जो है वो इवेंट हो गया। ये सारे ई कॉमर्स इवेंट्स है जो कि होते ही होते हैं। मतलब अगर आप देखो तो ई कॉमर्स एक जर्नी जो है कंप्लीट यूजर जो करता है प्रोडक्ट पेज के ऊपर आने से लेकर प्रोडक्ट को खरीदने तक, तो वो यही सारे स्टेप्स करता है। हो सकता है एक दो स्टेप्स और इसमें कुछ ऐड हो जाए, या एक दो स्टेप्स हो सकता है यहां से रिमूव हो जाए, बट मेजर अगर मैं बात करूं तो यही कुछ तो इवेंट्स होते हैं। तो गाइस, जब आप अपनी नॉर्मल वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं और जो यूजर के इंटरैक्शंस होते हैं उनको एज इवेंट्स आप अपने इवेंट्स मैनेजर में या पिक्सल में देखते हैं, तो क्या आप ई कॉमर्स इवेंट्स को नहीं देखेंगे? बिल्कुल आप देखेंगे। तो किस तरीके से हम लोग ई कॉमर्स इवेंट्स बनाते हैं, यानी कि ये जो हमारा पिक्सल है, यानी पिक्सल हेल्पर है, वो ये रीड करे कि यहां पर जो है वो चेकआउट हुआ है। ठीक है, जब ये पिक्सल हेल्पर इस चीज को रीड करेगा, यहां पर जो इवेंट है वो फायर होगा, चेकआउट इवेंट फायर होगा, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे इवेंट्स मैनेजर में जाएगी। ये रहा हमारा इवेंट्स मैनेजर, राइट। यहां पर वो हमारा इवेंट बन के दिखाई देगा हमें कि यहां पर हमारा जो ऐड टू कार्ट है वो कितने हुए, यहां पर हमारे जो चेकआउट है वो कितने हुए, यहां पर हमारे जो व्यू कंटेंट है वो कितने हुए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहां पर देखने को मिलेगी। तो इसलिए जरूरी होता है कि अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है, वही सबसे पहले हम लोग क्या करें, हम लोग हमारे जो ई कॉमर्स बेस्ड इवेंट्स है उनको हम लोग सबसे पहले सेटअप कर ले। तो मतलब टेक्निकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से हमें इसे सेटअप करना है वो हमें सबसे पहले समझना होगा। बट इससे पहले ये समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर ई कॉमर्स इवेंट्स क्या होते हैं। फाइन। अब गाइस, जब हम सेटअप की बात करते हैं तो हमारे सामने दो चीजें आती हैं। एक तो कि हमारी वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी है और उसके बाद उसमें किस टाइप से हम लोग सेटअप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी वेबसाइट अगर वर्डप्रेस के ऊपर है तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको लोगों को खुद ही समझ में आ गया होगा कि अगर हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर है तो ये काम कहीं ना कहीं प्लगइन से बड़ी आसानी से हो जाता होगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इसी को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपकी वेबसाइट किसी दूसरी टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है, उसके बाद भी आप जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर ये ई कॉमर्स के जो इवेंट्स हैं उनको क्रिएट कर सकते हो। उस वक्त आप चाहो तो आप जीटीएम की हेल्प से ये जो इवेंट्स हैं इनको आप क्रिएट कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगा। गाइस, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी वू कॉमर्स की वेबसाइट है या वर्डप्रेस के ऊपर वू कॉमर्स के साथ आपकी वेबसाइट बनी हुई है, तो ऐसा नहीं कि आप जीटीएम के थ्रू जो है आप अपने इवेंट्स को नहीं क्रिएट कर, तब भी आप इवेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। बट हमेशा जब हम वर्डप्रेस की बात करते हैं तो कुछ प्लगइन्स की वजह से हमें थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है और हमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी के अंदर नहीं जाने की जरूरत पड़ती है और हमारे जो इवेंट्स हैं वो सेटअप हो जाते हैं। तो गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारे पास जो वेबसाइट है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये वेबसाइट गाइज हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है। तो हम लोग सबसे पहले जो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, अगर कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट है और उसके ऊपर हम किसी प्लगइन की हेल्प से अगर जो हमारे ई कॉमर्स बेस्ड इवेंट्स हैं उनको अगर हम फायर करना चाहें तो किस तरीके से हम लोग करा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं गाइज। इसके लिए सबसे पहले मैं प्लगइन वाले
सेक्शन में आ जाता हूं और क्विकली हम लोग को जो प्लगइन इंस्टॉल करनी है वो गाइज हमें करनी है पिक्सल योर साइट। गाइज बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पॉपुलर प्लगइन है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो गाइज इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद आप देखोगे कि आपकी जो प्लगइन है वो यहाँ आपको शो हो रही होगी, पिक्सल योर साइट। इसके बाद गाइज क्या करना है, आपको सीधे इस प्लगइन के ऊपर जाना है और बाकी अभी मैं कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता रहा हूँ इस प्लगइन से रिलेटेड। जो हमें हमारे जो ई कॉमर्स बेस्ड इवेंट्स हैं उनको फायर करने के लिए जिस चीज़ की जरूरत है अभी हम लोग उसी को केवल डिस्कस कर लें। तो गाइज सबसे पहले आपको करना है यहाँ पर योर पिक्सल जो है फेसबुक पिक्सल, उसको आपको सेटअप करना है। तो क्लिक फॉर सेटिंग्स के ऊपर आप जाना है और आपकी जो फेसबुक पिक्सल आईडी है उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो हमारी जो फेसबुक पिक्सल आईडी है वो आप यहाँ से उठा लो, ठीक है। ये हमारी फेसबुक पिक्सल आईडी है, ये यहाँ से आप देख लो कि आपकी जो फेसबुक पिक्सल आईडी है वो क्या होगी। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना आपकी पिक्सल आईडी, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, चाहे यहाँ से मैं कॉपी कर लूँ, मेरे ऊपर है, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर जो हमारी फेसबुक पिक्सल आईडी है उसको हमें मेंशन करना है यहाँ पर। इसको मेंशन करने के बाद गाइज हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे नीचे और मैं सेव कर दूंगा एक बार इसको, ठीक है। तो हमारी पिक्सल आईडी सेव हो गई और उसके बाद गाइस हमें जाना है यहाँ पर वू कॉमर्स के ऊपर, क्योंकि वू कॉमर्स बेस्ड ई कॉमर्स इवेंट्स हम लोगों को ट्रैक कर रहे हैं। तो मैं सीधे चला जाऊंगा वू कॉमर्स के ऊपर और यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे, ठीक है, अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे ट्रैक परचेजेस, ट्रैक द चेकआउट पेज, ट्रैक ऐड टू कार्ट, ट्रैक प्रोडक्ट पेजेस, ट्रैक प्रोडक्ट कैटेगरी पेजेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, इनको आप ऑन रहने दें, ठीक है। उसके बाद गाइस नीचे आकर आप केवल इसको सेव कर दें यहाँ पर, फाइन। तो आप मेक श्योर कर लें कि ये जो इवेंट्स हैं यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाए हुए ये सारे इवेंट्स जो हैं आपके ऑन होने चाहिए। एज वेल एज अगर आप यहाँ पर देखो तो इनेबल वू कॉमर्स सेटअप जो है ये आपका ऑन होना चाहिए, दैट्स इट। तो ये 2-3 स्टेप्स अगर आप अपनी पिक्सल योर साइट में कर लेंगे और उसके बाद अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, मैं एक बार इस वेबसाइट को रिफ्रेश कर देता हूँ और अब हम लोग देखते हैं कि हमारे जो इवेंट्स हैं, जैसे व्यू कॉन्टेंट वाला हमारा इवेंट है, ऐड टू कार्ट वाला इवेंट है, जो भी हम लोगों ने अभी इवेंट एक्टिवेट किए हैं वो इवेंट यहाँ पर फायर हो रहे हैं या नहीं। फाइन। तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, इस बार मैं एक प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ओपन करूंगा, ठीक है, आप चले यहाँ पर जो आपका पिक्सल हेल्पर है, अगर यहाँ पर वो इवेंट फायर हुआ होगा तो पिक्सल हेल्पर ने जरूर रिकॉर्ड किया होगा। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पर व्यू कंटेंट का जो इवेंट है वो फायर हो रहा है, बट अभी भी अगर आप देखो तो ये ग्रीन नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मली ग्रीन नहीं, इसके आगे टिक नहीं है। तो इसका मतलब व्यू कंटेंट का जो इवेंट है वो ठीक तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। फायर तो हो रहा है बट कॉन्फ़िगर नहीं हुआ। अब गाइस मैं आपको बताता हूं क्यों यह यहां पर एरर दिखा रहा है। गाइस ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी तक हमने प्रोडक्ट कैटलॉग नहीं बनाया हुआ है। गाइस जब हमारा जो प्रोडक्ट कैटलॉग है वो हम बना लेते हैं, ठीक है, और जब वो प्रोडक्ट कैटलॉग हमारा बन जाएगा तो फिर ये जो एरर्स हैं ये ऑटोमेटिकली आपके गायब हो जाएंगे। फाइन। तो आपको इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है। अगर आप इसको एक्सप्लोर करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे भी, दिस पिक्सल इज नॉट पेयर्ड विद अ कैटलॉग, प्लीज एसोसिएट दिस पिक्सल विद अ कैटलॉग यूजिंग द कैटलॉग मैनेजर एट दिस, राइट। तो जितने भी गाइस ये सारे प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट के ऊपर हैं, जब तक इन सभी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन एक फीड के फॉर्म में हमारे कैटलॉग में नहीं जाएगी, ठीक है, तब तक वो सिंक नहीं होगा। मतलब यहाँ जो इंफॉर्मेशन है और जो हमारे प्रोडक्ट कैटलॉग में इंफॉर्मेशन है वो जब तक सिंक नहीं होगा, ये ठीक तरीके से इवेंट्स जो है वो कॉन्फ़िगर नहीं होंगे। तो एक बार मैं वो कर दूंगा जब प्रोडक्ट्स कैटलॉग हम लोग बनाना सीखेंगे, जब मैं वो बना दूंगा तो अब देखोगे कि ये वाले जो आपके इवेंट्स हैं ये करेक्टली फायर होने लगेंगे। तो अगर मैं इवेंट्स की बात करूं कि इवेंट्स अभी फायर हो रहे हैं या नहीं, या जो सेटअप किया है वो ठीक किया है हम लोगों ने या नहीं, इसके बाद गाइस मैं आ जाता हूं ऐड टू कार्ट के ऊपर। फाइन। ऐड टू कार्ट के बाद जैसे मैं व्यू कार्ट करता हूं, ठीक है, या मैं चेकआउट के ऊपर जाता हूं, तो हमें तो इवेंट्स देखने हैं, राइट। तो मैं जैसे चेकआउट के ऊपर आता हूं, आप देखोगे यहां पर आपको देखो इनिशिएट चेकआउट का जो एक इवेंट है वो यहां पर दिख रहा है, बट अगेन इट्स नॉट कॉन्फ़िगर्ड ओनली बिकॉज कि हम लोगों ने अभी तक जो है प्रोडक्ट कैटलॉग को नहीं ठीक तरीके से कॉन्फ़िगर किया है, बनाया ही नहीं है उसको, इसलिए यहां पर आप देख रहे हो कि ये प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है। बट हमारे जो इवेंट्स हैं वो सही तरीके से फायर हो। अगर मैं प्लेस ऑर्डर कर भी देता हूं, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी करके अगर मैं ऑर्डर प्लेस कर भी देता हूं तो आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, जैसे ही हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा ये सारी चीज़ें कंप्लीट, अभी भी यहाँ पर देख रहे हो ये आप घूम रहा है, मतलब ये अभी पेज 100% लोड नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको पिक्सल में डेटा नहीं दिखाई दे रही है। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का भी आपको ध्यान में रखना है। जब ये कंप्लीटली पेज जो है वो लोड हो जाएगा ऑर्डर रिसीव वाला, तो आप देखोगे यहाँ पर जो इवेंट है, मतलब ऑर्डर कंप्लीट होने वाला जो इवेंट है वो भी आपको फायर होता हुआ दिखेगा। तो वही जिस चीज़ की हम लोगों ने बात करी थी कि हम लोगों को किस टाइप से जो हमारे ई कॉमर्स के इवेंट्स हैं उनको सेटअप करना है, तो गाइस एक तरीका हम लोगों ने देख लिया कि वर्डप्रेस प्लगइन के थ्रू हम लोग जो हमारे ई कॉमर्स के इवेंट्स हैं उनको सेटअप कर सकते हैं। तो गाइस पूरे ई कॉमर्स के इकोसिस्टम को हम लोग एक एक वीडियोस करके देखेंगे और किस टाइप से हम लोग ई कॉमर्स बेस्ड जो एड्स होते हैं उनको हम लोग रन कर सकते हैं, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। फाइन। तो अभी देखो ये पेज लोड हो चुका है, आई एम नॉट श्योर क्यों वो उतना टाइम ले रहा था। तो अगर लोड हो चुका है तो आप देखो ये वाला जो परचेज इवेंट है ये भी हमारा फायर हो रहा है, और ये अपने साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है ना
वो फेसबुक के सिस्टम को भेजता है कि एक तो परचेज हुई, किस कैटेगरी में परचेज हुई वो भेजता है, टी शर्ट, म्यूजिक, एसेसरीज, टी शर्ट, इस कैटेगरी में परचेज हुई, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो परचेज हुआ, आइटम नंबर 9 वाला जो प्रोडक्ट है वो परचेज हुआ। अब देखो ये जो आइटम नंबर 9 है, ठीक है, वो यहां तो पता चल रहा है कि आइटम नंबर 9 जो है वो परचेज हुआ। अब क्योंकि फेसबुक के कैटलॉग में ये प्रोडक्ट है ही नहीं, तो वो मैच नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कि कौन सा आइटम नंबर 9 था जो परचेज हुआ है या जिसकी सेल हुई। तो जब मैच नहीं हो पा रहा है तो उसकी वजह से यहां पर जो आपको एरर आपको देख रहे हो ना, उसकी वजह से यहां पर आपको एरर दिख रहा है। एरर नहीं कहेंगे बल्कि हम बोलेंगे अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं करी है उसकी, राइट। बात आपको समझ में। उसके साथ देखो बहुत सारी दूसरी इंफॉर्मेशन जैसे करेंसी INR, वैल्यू 167, ये सारी चीजें भी जो है ना फेसबुक के सिस्टम में जा रही हैं। तो गाइस इस टाइप से हम लोग को हमारे जो ई कॉमर्स इवेंट्स हैं उनको सेटअप करना है। इस पर्टिकुलर वीडियो में प्लगइन बेस्ड देख लिया, नेक्स्ट वाले वीडियो में देख लेंगे किस तरीके से जीटीएम बेस्ड हम लोग इवेंट जो है उनको सेटअप कर सकते हैं, या जीटीएम के थ्रू किस टाइप से यही इवेंट जो है हम लोग सेटअप कर सकते हैं। तो आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको ई कॉमर्स आर्ट सीखने हैं थ्रू फेसबुक आर्ट्स तो आप समझ लें आप सही जगह पर हैं। इसके बाद बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप सीख पाओगे किस टाइप से आपके पास अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसके एड्स रन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।